गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ओल्ड वर्जन वाले पाइथन में तो बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत सारे चीज आप उसको हटाओ ना, हमने बोला तो। जी सर हटा लेंगे, कल मैं विंडो 10 डलवा दूंगा उसमें। इसमें विंडो 7 में 2.7 के बाद नहीं इंस्टॉल होता है। जी जी यही प्रॉब्लम आ रही है। और वो लोग नहीं, 3 लोग नहीं आए। सभी लोग पाइथन ओपन कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। लेकिन साथ में आप कॉपी में लिखते भी जाइएगा, लेकिन यहाँ जो भी लिखिएगा वो स्टोर नहीं होगा। और अगर हम फाइल के थ्रू करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए कि अब हम पाइथन शुरू कर रहे हैं तो पाइथन के कमांड्स को हमें चेक करना है सारे। रवि और दूसरा आपका फ्रेंड नहीं आया, एलन। पता नहीं क्यों मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। अभी तक किसी को प्रॉब्लम कुछ? नो सर। नो सर।
देखिए अब हम लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पाइथन बेसिकली अभी तक जो हमने किया वो बेसिक पार्ट था उसका, जिसको कि हर लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, जिसमें हमने डेटा टाइप पढ़ा कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, कॉम्प्लेक्स एंड नन टाइप। ये 6 बेसिक डेटा टाइप हमने पढ़े। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड 2 ही लूप होता है इसमें, इफ कंडीशन पढ़ा, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। इतने हमने अभी तक पढ़े। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थे। अब हम बेसिकली पाइथन हैव 5 डेटा स्ट्रक्चर। इसके पास 5 डेटा स्ट्रक्चर के हमारे क्लासेज हैं, 5 डेटा स्ट्रक्चर क्लास। ये कौन कौन से हैं? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ट्यूपल एंड स्ट्रिंग। ये 5 हमारे डेटा स्ट्रक्चर क्लास हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब 1 बाय 1 हम इसको यूज करके आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट। लिस्ट के बारे में लिख लीजिए। लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड। एक सेकंड। हेलो, बोलिए। लिस्ट यस सर, इज अ बोलिए। list is a ordered data structure लिख लीजिए। लिस्ट क्या है? ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट हैव इंडेक्स। लिस्ट हैव इंडेक्स। इंडेक्स always start with 0. List is a mutable. म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है? म्यूटेबल एंड चेंज हो सकता है सर, जो चेंज हो सकता है, और एक होता है इम्यूटेबल। फाइन। तो लिस्ट हमारा क्या है? एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें अगर कोई भी वैल्यू हमने ऐड किया तो पहला इंडेक्स अगर 0 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? 1 होगा। और लिस्ट हैव अ इंडेक्स एंड इंडेक्स स्टार्ट विथ ऑलवेज 0. लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। अब लिस्ट is created with by this symbol or by list method. फाइन। अब ये क्रिएट कैसे होगा ये आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए, अब हमको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्या है? जैसे C++ में मैं एरे पढ़ा था हमने, तो एरे का ड्रॉबैक क्या था? कोई बताएगा? एलन, रवि। यस सर। एरे का ड्रॉबैक क्या था? याद नहीं है सर। और कोई बताएगा? किरण, अपराजिता। एरे में हम लोग सेम डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं, सेम डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहला एरे का प्रॉब्लम क्या था? सर एरे स्टैटिक है सर। Yes, array is what? A static data type. Means once declared, it cannot be increased, it cannot be decreased. And list is a dynamic data type. List is a dynamic
बाय नेचर, यानी कि इसका साइज फिक्स नहीं होता है। अगर हम सी में एक इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, इंटीजर नंबर 10, तो हम इसमें केवल 10 वैल्यू ही डाल सकते हैं। वी कैन नॉट लेस, वी कैन नॉट मोर। 10 फिक्स है, 10 वैल्यू आपको डालना ही पड़ेगा, फाइन। बट अगर हम लिस्ट में जाते हैं तो लिस्ट में अभी अगर मेरे पास 5 वैल्यू है और वैल्यू ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। इसका नेचर क्या है, डायनामिक। और एरे का नेचर क्या था, स्टैटिक। दूसरा जो हमारा एरे था, उस एरे में हम केवल एक ही डेटा टाइप को यूज कर सकते थे, यानी कि अगर इंटीजर है तो केवल इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं। और ये हमारा जो है लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। और जो एरे था वो हमारा क्या था, होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस एक ही टाइप का वैल्यू जाएगा, और हेट्रोजीनियस मींस क्या होता है, मल्टीपल टाइप के वैल्यू हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फाइन। तो अगर हमने को लिस्ट बनाना है, सपोज हमने एक लिस्ट बनाया li, ये लिस्ट हमारा बन गया। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो देखिए क्या बता रहा है, ये क्लास लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे हमने कहा mi इक्वल लिस्ट, तो both are the same, either you can create by symbol or by the method, both are object of list class, fine। अब लिस्ट के अंदर हमको वैल्यू स्टोर करना है, आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो 1 2 3 4 5। हमने बोला कि हेट्रोजीनियस होता है, we can input here name also and decimal value also and complex number also and boolean data type also, fine। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में क्या हुआ, सारे के सारे डेटा टाइप हम इसमें डाल सकते हैं, क्लियर। हाँ, अभी हमने क्या बोला कि लिस्ट हमारा डायनामिक होता है। अब लिस्ट में और वैल्यू ऐड करना है, तो लिस्ट हैव लिखिए, नोट लिख लीजिएगा पेपर पे, कॉपी पे आपको लिखना है तो लिख लीजिए, लिस्ट हैव three method which is used for adding data in list. First, append. Which is used for Adding data in a list. First, append. Append is used to add data in list at the end of list. At the end of list and always single value. एक बार फिर से बोल दीजिए। Append is used to add element in a list at the end. लिस्ट बोला था Sorry, ऐड, ठीक है आप मैच कर ले रही हूँ, मैंने गलत लिखा होगा मेरे पास तो डेटा बोला था आपने, सर, आपने ऐड डेटा इन लिस्ट बोला था ना। एलिमेंट डेटा एंड एलिमेंट आर इक्वल। एक्चुअली मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, जिसको हम देख के डिक्टेट कर रहे हैं। एक्चुअली अगर दोबारा पूछोगे तो चेंज होगा। चलो कनेक्शन भी हुआ था इसलिए मैंने दोबारा पूछा। ओके, हमारा गौरव तो हमेशा कनेक्शन ही चला जाता है।
एक मिनट रुक जाओ। ओके सर। हाँ जी, अब हम टाइप कर दे रहे हैं सर बोलिए। अपेंड। ठीक, अब चेंज नहीं होगा। जी सर। अपेंड इज अ मेथड ऑफ लिस्ट दैट यूज फॉर अपेंड डेटा इन लिस्ट एट द एंड ऑफ लिस्ट। अपेंड ऐड ओनली वन डेटा एलिमेंट्स एट अ टाइम। एक बार में केवल एक ही डेटा एलिमेंट को ऐड करता है। अब इसका एग्जांपल लिखिए, यहाँ देखिए, ये मेरा है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं 23। अब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए एंड में जाके ऐड हुआ 23। अगर हम इसमें अपेंड के अंदर मल्टीपल डेटा देते हैं तो एरर दे देगा। क्या कह रहा है? अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, 2 इज गिवन। फाइन। तो एक बार में केवल एक ही एलिमेंट ऐड होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं ऐड हो सकता है। बट हम अगर ऐसे ऐड करें तो लिस्ट में एक और लिस्ट यानी कि नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा, और वो भी एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट ऐड होगा। फाइन, समझ में आया? जी सर, जी सर, क्लियर। यस सर। यस सर। तो अपेंड क्या करता है? हमेशा लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है, एक बार में सिंगल एक एलिमेंट को ऐड करता है। क्लियर? नाउ सेकंड मेथड। ओके सर। सर अपेंड में हम कोई सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना? सॉरी, कैसी वैल्यू? कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप की? कोई भी लिस्ट का नेचर जो है उसके आप उस तरह के कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। इसका नेचर क्या है? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मींस कोई भी वैल्यू। नाउ एक्सटेंड। अब एक और मेथड है हमारा एक्सटेंड। ये क्या करता है? एक्सटेंड ऐड मोर देन one element in a list at the end of list. देख लिया? जी सर। यस सर। अब इसका एग्जांपल देखिए। ये आपका लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करना है। तो हम
हम लिखेंगे एक्सटेंड। लेकिन जो हम वैल्यू पास करेंगे मोर देन 1, वो हम पास करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। फाइन। और ये देखिए लास्ट में ऐड हुआ। क्लियर? तो एक्सटेंड क्या करता है? एट ए टाइम एक से ज्यादा एलिमेंट आपके लिस्ट में ऐड करता है। कहां पे? लिस्ट के लास्ट। एट द एंड। सर अगर ऑलरेडी कोई और लिस्ट बनी हुई है हमारी, तो हम उसे भी एक्सटेंड के थ्रू कंकैटिनेट कर सकते हैं इससे। लिस्ट विद इन लिस्ट, यही कह रहे हो ना? Yes, sir. एक L1 आपका बना हुआ है और इसको आप ऐड करना चाहते हो Li में। ठीक। और सर अगर हम इसे एक्सटेंड के थ्रू ऐड करेंगे तो? एक्सटेंड के थ्रू आप ऐड करोगे तो ये मल्टीपल एलिमेंट ले लेगा उसको। क्लियर? यस सर। ना अब थर्ड है इंसर्ट। इंसर्ट इज used for adding element at given index. ठीक। देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा इंडेक्स कहां से शुरू होता है? आपने बताया था आपको अभी, कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4। हम 5th लोकेशन पे एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो li.insert पहला होता है इंडेक्स और उसके बाद होता है वैल्यू। वैल्यू आप, हमने कहा 100 को ऐड कर दो। अब आप लिस्ट में देखिए 5th एलिमेंट पे 100 आ गया और जो 5th एलिमेंट था वो 6th हो गया। तो इंसर्ट क्या करता है? गिवन इंडेक्स पे वैल्यू को ऐड करता है। तो ये और सर अगर हम इसे इंडेक्स वैल्यू ना दे तो? इंडेक्स वैल्यू ना दे तो ये इंसर्ट एरर दे देगा। क्या एरर देगा? कि इंसर्ट जो है 2 आर्गुमेंट लेता है और आपने एक ही पास किया। जी सर। क्लियर? यस सर। यस सर। देन अब डिलीट करना है हमको रिकॉर्ड इसमें से। रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए भी कई सारे मेथड हैं। पहला हमारा मेथड है del pop remove फाइन। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक्चुअली मुझे जानना था कि सर जो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होगी तो सर वो 1 बाय 1 एलिमेंट होगी ना? जैसे सर किसी करली ब्रैकेट में 2 एलिमेंट है तो वो एक एलिमेंट माना जाएगा, उसकी इंडेक्सिंग एक मानी जाएगी। एक ही एलिमेंट है वो। ठीक है। डेल, ठीक है सर। डेल हमारा जो है डेल इज used
to remove element from list. Del is not a method of list. ये लिस्ट का मेथड नहीं है, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्लोबल मेथड है। कल हमने बताया था ना कि 42 48 हमारे जो हैं वो ग्लोबल मेथड है, जो कहाँ से आते हैं? हमारे इंटरप्रेटर के थ्रू आते हैं। तो ये ग्लोबल फंक्शन है डेल, और इसका सिंटेक्स होता है डेल एंड इंडेक्स। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 6 पे किरण है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये कंप्लीट 11 है। हमको रिमूव करना है किसको? 11 को। तो हमने लिखा डेल li 11, सॉरी हमने वहां गलत लिख दिया था, अभी लिख देते हैं डेल li 11। अब आप देखिए लिस्ट में 11th एलिमेंट रिमूव हो गया। हाँ जी, यस सर। यस ये जो हमने सिंटेक्स लिखा वो गलत लिख दिया, लिस्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब ये लिख लीजिए आप, पहले ये थ्योरी लिख लीजिए, फिर आप उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा सर, सर हाँ जी बोलो। जी जो 11th हमारा एलिमेंट था, अगर सर वहाँ पे अगर हम 11 पे इंसर्ट करवाते हैं तो सर वो हमारा एलिमेंट फर्स्ट में जाएगा, उस एलिमेंट के लास्ट में जाएगा। 11 पे एलिमेंट तो पूरा एक है, लेकिन उसमें 4 एलिमेंट और अंदर है उसके, तो उस 4 एलिमेंट की कौन सी पोजीशन पे जाएगा? वो फर्स्ट अभी में हम या आ रहे लास्ट? हैं, उस पे भी आ रहा है, अभी आ रहा है नेस्टेडिंग। अभी नेस्टेड बताया नहीं है, बताते हैं हम उसको। जी सर ठीक। लिख लिया डेल? हाँ जी अपराजिता लिख लिए? सर इसमें जी एक सर, से ज्यादा एलिमेंट साथ में डिलीट कर सकते एग्जाम्पल हैं। का डेल से एक से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे पास करोगे डेल li, जैसे आपने कहा 2 4 6, तो क्या कहेगा? लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस। लेकिन आप वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, बाद में हम बताएंगे कि हम मल्टीपल कर सकते हैं कैसे, वो बताएंगे। अभी हमने स्लाइसिंग ये सब नहीं पढ़ाया है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जब हम स्लाइस पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि मल्टीपल हमको करना हो तो कैसे करेंगे। ओके सर। लिख लिया एग्जाम्पल ये आपने डेल का? जी सर लिखिए। सर एग्जाम्पल लिखना है सर। लिख लीजिए। लिख लिया? देन यस सर। पॉप। पॉप भी हमारा क्या है? पॉप इज अ मेथड ऑफ लिस्ट। पॉप इज अ मेथड ऑफ लिस्ट। It remove
given element index and return deleted element। क्या करता है ये, जो भी इंडेक्स हम पास करेंगे उस इंडेक्स को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। और दूसरा, बाय डिफॉल्ट पॉप रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ, अगर हम उसमें इंडेक्स नहीं पास करते हैं तो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा एंड रिटर्न डिलीटेड एलिमेंट। समझ में आ गया? जी सर। पॉप क्या करेगा, पॉप में अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो उस इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर देगा और रिटर्न करेगा। अगर हम पॉप में कोई भी इंडेक्स नहीं पास करते हैं तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा। पॉप जो है लिस्ट का मेथड है और डेल जो है लिस्ट का मेथड नहीं है। डेल और पॉप में डिफरेंस क्या है, डेल रिटर्न नहीं करता है और पॉप हमारा रिटर्न करता है। देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये मेरा लिस्ट है। इस लिस्ट से हमने डेल li 3 को किया। 3 पे क्या है, 0 1 2 3 4 हमारा है, ठीक। और इसको हम स्टोर कर रहे हैं x में। सबसे पहले क्या कहा, एरर, ये रिटर्न नहीं करता है इसलिए स्टोर आप नहीं कर सकते, और उसने रिटर्न भी नहीं किया। लेकिन अब यही काम हम यहाँ पे देखिए li.pop, और अब हम यहाँ पे थर्ड इंडेक्स को, थर्ड पे क्या है हमारा 4 है, रिमूव कर रहे हैं। सॉरी, ठीक। क्या किया उसने, थर्ड एलिमेंट को रिमूव कर, जैसे थर्ड को तो हम पहले ऑलरेडी रिमूव कर चुके थे ना, तो थर्ड पे ऑलरेडी अब क्या आ गया था 5। उसने क्या रिटर्न किया, ये 5, जिस एलिमेंट को रिमूव किया। अब आपके पास ये लिस्ट पड़ा हुआ है, आपका लास्ट एलिमेंट क्या है, आपके लिस्ट का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 13। अब अगर आप li.pop लिखते हो तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव किया। तो डिफॉल्ट किसको रिमूव करता है, लास्ट को, और इंडेक्स हम पास करेंगे तो किसको रिमूव करेगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, और वो रिटर्न करता है। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं, li.pop, लास्ट इंडेक्स 12 है, वो रिटर्न, अब रिटर्न जो करेगा वो स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया, x में। x को प्रिंट करोगे आप तो क्या आया, x की वैल्यू 12। तो डेल और पॉप में डिफरेंस यही है, पॉप हमारा रिटर्न करता है और डेल रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। यस सर। अब ये लिख लिया था इसका थ्योरी। जी सर। सर अगर हम इसकी इंडेक्स 1 से लेकर 5 तक रखें तो ये सारे 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा। अभी हमने अभी इससे पहले भी यही बोला, li.pop अगर आप लिखोगे 1 से 5 तक, ऐसे ऐसे लिखोगे 1 से 5, बताओ बताइए। सर वन टाइम एट अ टाइम में सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करेगा। हाँ जी, ओके सर।
अब एक है आपके पास सर इंसर्ट के लिए पुश का भी यूज कर सकते हैं? नहीं, वो सी में यूज होता है। बंद कर। लिख लिया? ये सर लिख लिया। और एक मेथड है ये भी हमारा, रिमूव इज अ मेथड ऑफ लिस्ट। रिमूव डिलीट एलिमेंट by providing value। क्या करता है? रिमूव डेल और पॉप तो इंडेक्स से रिमूव करता है, और ये किससे रिमूव करता है? वैल्यू। वैल्यू से। ठीक है, जैसे हमने लिखा li डॉट रिमूव, इसको रिमूव करना है 23.34 को, तो 23.34 अब ये लिस्ट से रिमूव हो गया। देखिए हो गया। सर अगर ये जो एलिमेंट है लिस्ट में 2 बार होता तो? फर्स्ट ऑकरेंस, पहला जो मिलेगा। सर इसमें भी एट अ टाइम सिंगल एलिमेंट डिलीट होगा सर? हाँ जी, हमेशा एक ही करेगा। ओके सर। नाउ और एक और मेथड है क्लियर। ये क्या करता है? एक बार में सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है। देखिए li डॉट, और li अब क्या हो गया आपका? एम्प्टी हो गया। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब फिर से लिस्ट में हम वैल्यू डाल दें, और इसमें हम नेस्टेड बना दे रहे हैं इसको।